हाय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 10 दिन है, नेक्स्ट 10 डेज, वो आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, यूनिवर्स आपकी तरफ क्या भेज रहे हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या है आने वाले 10 दिनों के लिए। ये रीडिंग बेसिकली टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले जो अगले 10 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए प्लीज अपनी एनर्जी को जरूर कनेक्ट कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। और जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, वो आपको मैसेजेस दें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं। नेक्स्ट 10 डेज क्या आ रहा है उनकी तरफ। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट 10 डेज स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नेक्स्ट 10 डेज में क्या आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of swords, King of Swords, Eight of Cups, King of Cups, 8 of Pentacles, Page of Swords, 6 of Wands, beautiful. The Chariot, bottom of the deck, beautiful energies. Let's see tea leaves से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। नेक्स्ट 10 डेज प्लीज गाइड कीजिए भोले बाबा। थैंक यू। 4 5, ओके 5 ही चाहिए थे हमें। यहाँ पर है ब्यूटिफुल एनर्जी, जो बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए कार्ड आया है। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। ओके, और यहाँ पर पहला मैसेज जो आपके लिए आया है वो है अ विश इज ग्रांटेड। और मेरे ईयर में भी ना, मतलब वो मुझे वॉइस सुनाई दी है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो जो आवाज आती है ना, ब्यूटीफुल। डेफिनेटली मैं कहूंगी अगर कोई विश नहीं मांगे तो मांग लो, फटाफट से मांग लो, जेन्युइन मांगना, ठीक है, डाउट मत रखना फिर उस पर। कोई विश जो आपने मांगी है ना वो ग्रांट होने वाली है। और यहाँ पर है समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। ओके, वेरी बिग एनर्जी, यस यस यस। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। नेक्स्ट 10 डेज। नेक्स्ट है रिकंसिलिएशन। ओके, रिकंसिलिएशन, रोमांस इज इन द एयर, ब्यूटिफुल एनर्जी है। पहली बात तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जो नेक्स्ट 10 डेज रहने वाले हैं आपके लिए, आपके कर्मों का फल मिल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक। जो आपने ये बहुत ही प्यारी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए, ठीक है। ये वो एनर्जी है कि जो आपने दिया है वो लौट करके आपको वापस जरूर मिलेगा। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जरूरी नहीं एग्जैक्ट उसी फॉर्म में हो, वो किसी भी फॉर्म में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि जिसने आपके साथ बुरा किया है, आने वाले 10 दिन आप देखेंगे कि वो ऊर्जा उसकी तरफ जा रही है। समझ रहे हैं आप? जिसने आपको इंटेंशनली हर्ट करा है, आपको नुकसान पहुंचाया है या पहुंचाने की कोशिश की है, वो यहाँ पर कर्मा उसको मिलने वाला है। तो ये कर्मा इक्वल गिवन बैलेंसिंग हो रही है बेसिकली यहाँ पर।
समझ रहे हैं आप? बैलेंसिंग का कार्ड यहाँ पर आया है। ये जस्टिस मुझे बता रहा है आपके लिए, ठीक है? कि जस्टिस आने वाला है, जस्टिस आपको मिलने वाला है। जो चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते हो, वो चीज़ आपको आपसे दूर जाएगी। जो चीज़ आपको हर्ट करती है, वो चीज़ आपसे दूर जाएगी। और जिस चीज़ के काबिल हो आप, जिस ब्लेसिंग के काबिल हो ना आप, वो आपकी तरफ भेजी जा रही है। और आने वाले नेक्स्ट जो 10 डेज़ हैं, मुझे आप बहुत ज़्यादा बिज़ी यहाँ पर दिखाई देने वाले हो, मतलब दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक साथ ना स्कॉर्पियो बहुत सारे काम कर रहे हो, एक से ज़्यादा, मतलब हो सकता है आप 2 चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? या फिर आप 2-2 शिफ्ट्स आप लगा रहे हो, दिन और रात दोनों में काम आप कर रहे हो, मेहनत खूब कर रहे हो। जैसे बस आप कुछ पाना चाहते हो। मुझे आप में से कुछ लोगों की ये भी एनर्जी मिल रही है। पहले मैं यहाँ पर आपको ये बात बताना चाहूँगी, क्योंकि ये एनर्जी मुझे बहुत फ़ोकस में आ रही है कि कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है। यहाँ पर भी है ना, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, ठीक है? और द एंड ऑफ अ सिचुएशन, किसी ऐसी चीज़ का एंड हो रहा है, किसी ऐसी चीज़ से आपको बाहर आना पड़ रहा है, या कोई चीज़ ऐसी, कोई इंसान ऐसा आपसे दूर जा रहा है जो आपको डिज़र्व ही नहीं करता है, ठीक है? आप उसके मतलब वो आपके काबिल है नहीं है, वो सिचुएशन आपके काबिल नहीं है, वो इंसान आपके काबिल नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, विद द 3 ऑफ सोर्ड्स ये आपको पेन भी देगा, ठीक है? ये सिचुएशन, ये जो इवेंट है, ये जो इवेंट आपकी ज़िंदगी में हो रहा है आने वाले 10 दिन में, ये पेनफुल रहेगा, ठीक है? और कहीं न कहीं आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, ताकि ये चीज़ें आप पर हावी नहीं रहें, क्योंकि आप ट्रूली ना स्कॉर्पियोस, आप बहुत स्पिरिचुअल पीपल्स हो। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आप हाईली स्पिरिचुअल बीइंग हो, ठीक है? तो आप डीपली ये चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि हाँ, इस चीज का जाना, इस सिचुएशन का खत्म होना, या इस इंसान का जाना, इस चीज का अंत होना मेरे लिए जिंदगी में बड़ा जरूरी था। बट फिर भी वो एक अटैचमेंट होती है ना, तो वो एक दुख को लेकर के आती है। तो आप कहीं ना कहीं उस दुख को बैलेंस करने के लिए अपने इमोशंस, जो इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है ना इस वजह से, उसको बैलेंस करने के लिए आप अपने काम पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। आप मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इवेंट होने वाला है ना, ये आपको, आप में से बहुत लोगों को आपकी पोटेंशियल में लेकर के जाएगा। लिटरली ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड मास्टरी का कार्ड है। दैट मीन्स आप किसी चीज पर आप फोकस क्रिएट कर दोगे, ठीक है? आप करियर में जो आप पाना चाह रहे हो ना, या फिर जो भी आप पाना चाह रहे हो, जो आप करना चाह रहे हो, आप उस पर फोकस क्रिएट करने वाले हो, और उस चीज के पीछे आप बस दिन रात एक कर देने वाले हो। आपने कहीं ऐसे मूवीज या आपने सीरीज में भी देखा होगा कि ऐसा होता है कि जब एक इंसान का, मतलब मैं यहाँ पे ना बहुत ओपनली नहीं बताना चाहती, मुझे नहीं पता ये किस टाइप का इवेंट होगा आपकी ज़िंदगी में, बट हाँ, कहीं अगर एक साइड पर दिल दुखता है, तो वो एनर्जी, वो गुस्सा कहें, ठीक है? वो बहुत ही पॉज़िटिवली आप अपने काम में निकाल रहे हो, समझ रहे हो? वो काम में आ रहा है आपके, निकालना नहीं कहूँगी, आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो। आप उसको नेगेटिवली यूज़ नहीं होने दे रहे हो, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है? जो फाइनली आपको आगे जाकर के ना, आप ही की ज़िंदगी में आपको बहुत क्लैरिटी और आपको बहुत सक्सेस यहाँ पर देने वाला है। नेम एंड फेम आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, विक्ट्री का साइन है, सक्सेस की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है लिटरली यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ तो। और यहाँ पर भी ना, हालांकि मैं मैसेज नहीं देख रही हूँ, पर ये कार्ड ऐसे था, और ये कैट मुझे बहुत विजिबल हो रही थी। आप बहुत पूरी तरीके से ना प्रोटेक्टेड भी हो, और आप लोगों की नजरों में यहाँ पर आने वाले हो, समझ रहे हो? आप लोगों की नजरों में यहाँ पर आने वाले हो। ये एक छाने वाली एनर्जी है, ये एक शाइन करने वाली एनर्जी है, ठीक है? कि अभी तक आप किसी ऐसी गड़बड़ वाली सिचुएशन में थे, या किसी ऐसी पर्सन के साथ थे, या किसी ऐसी सिचुएशन के साथ थे जहां फुल पोटेंशियल में ही नहीं आ पा रहे थे। बट अब क्या हो रहा है, जब वो एनर्जी रिलीज हो रही है ना आपके जीवन से, जब वो जा रही है आपके जीवन से, तो अब आपके पास वो वक्त है कि आप इस तरफ फोकस कर रहे हो, आप अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ दौड़ रहे हो, समझ रहे हो? आप वहां मेहनत कर रहे हो, और उसका फल आपको मिलेगा। तो आने वाले जो 10 दिन है ना, वो मेहनत के हैं, कर्म के हैं, और कर्म का रिजल्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। कुछ नया आप सीख सकते हो, न्यू लर्निंग्स भी आ रही हैं, कुछ नया सीख सकते हो, किसी नई
चीज में आप टैप इन कर सकते हो, किसी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई नई जिसे कहते हैं स्किल को आप सीखना चाहोगे आने वाले 10 दिन में, ठीक है? वो एनर्जी भी मैं आप लोगों की यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आपके लिए पहला कार्ड आया था, वो ये कार्ड आया है कि आने वाले जो 10 दिन है कोई विश आपकी ग्रांट की जा रही है। हो सकता है ये जो सिचुएशन है जहां से शायद आप खुद नहीं निकल पा रहे थे, ठीक है? हो सकता है आप में से बहुत लोगों की यही विश हो, ठीक है? कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए यूनिवर्स, तो वो विश ग्रांट हो रही है। या इसके अलावा भी जो भी चीज आप चाहते हो, फाइनली विक्ट्री, फाइनली शाइन करना, ठीक है, स्पॉटलाइट में आना, ठीक है, वो चीज आपको ग्रांट की जा रही है। उस पाथ पर आप आगे बढ़ रहे हो क्योंकि ये सिचुएशन एंड हो रही है। कोई आपकी जिंदगी से ऐसा इंसान या ऐसी सिचुएशन जा रही है जो आपके लिए नहीं है। और इस टाइम पीरियड में अगले 10 दिनों के लिए आपके लिए एक अलर्ट ये है कि आपको थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस को लेकर के अलर्ट रहने की जरूरत है, उन पर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। अननेसेसरी आपको स्पेंडिंग नहीं करनी है। कहाँ आप खर्च कर रहे हो, कहाँ आप उसको यूज कर रहे हो, समझ रहे हो, कहाँ आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, जो भी मनी है आप उसको कर क्या रहे हो, उसका ध्यान रखिए आप। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं तो अपने मनी को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ज्यादा संभलने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ ये एक और मैसेज मुझे आपके लिए आ रहा है साइकिकली कि कहीं पर भी अगर आप जाते हैं, ओके, खास करके आपका जो वॉलेट है उसको संभाल करके रखिए। आई रियली डोंट नो, मुझे एकदम से ये मैसेज मिला है कि चोरी होने के चांसेस हैं, ठीक है? मतलब आप भूल सकते हो या वो चोरी हो सकता है या फिर वो कहीं गिर सकता है, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपके लिए आ रहा है ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है, रिकंसिलिएशन है, रोमांस इज इन द एयर। लिटरली ये जो रिकंसिलिएशन की एनर्जी मुझे आ रही है ना, ये वो एनर्जी है। अब इस मैसेज को बहुत ही आराम से और ध्यान से आपको सुनना है। हर किसी के लिए ये मैसेज नहीं होगा, ठीक है? जो लोग यहाँ पर किसी टॉक्सिक, जैसे मैं यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर किसी ऐसे इंसान के साथ है कि आपको पता है कि मैं डिजर्व ही नहीं करती या डिजर्व ही नहीं करता इस इंसान को, मैं कुछ बेहतर डिजर्व करता हूँ, ठीक है? यहाँ मेरी पोटेंशियल्स, यहाँ मेरी ब्लेसिंग्स ब्लॉक्ड हैं इस वजह से इस रिश्ते में, तो वहां से तो मूव ऑन की एनर्जी है। वो इंसान आपकी जिंदगी से जाएगा, जैसे भी हो, जो भी हालात बने वो यूनिवर्स कर रहे हैं। बट जिनका यहाँ पर सोल कनेक्शन है, जिनका यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उनके रिकंसिलिएशन के चांसेस देख रही हूँ। इससे भी ज्यादा कोई नया पर्सन भी आपकी जिंदगी में एंट्री कर सकता है, बट वो एक ऐसा होगा कि आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ का है। दैट इज वाई ये एनर्जी रिलीज हो रही है आपके जीवन से। यहाँ पर कर्मा था जो आपने बैलेंस किया, कर्मा बैलेंस किया, अब वो खत्म हो गया, कर्मा बैलेंस हो गया। नाउ अब आपका पास्ट लाइफ का जो रोमांस कहें, जो पार्टनर कहें, पर्सन कहें, वो उसके साथ रिकंसिलिएशन के हाई चांसेस मुझे यहाँ पे अगले 10 दिन से 10 से 15 दिन मुझे यहाँ पर बता रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए थोड़ा सा रेडी रहिए अपने आप को। एंड फाइनली जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, आपको यूनिवर्स जैसे शाबाशी भी दे रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही ट्रैक पर हो आप, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है? आप बिल्कुल सही हो और जो हो रहा है आपके जीवन में और आप जिस तरफ आगे बढ़ रहे हो, खासकर ये रिलीज करने वाली जो एनर्जी है ना, जो जा रही है आपके जीवन से, जो लेट गो हो रहा है, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही पाथ पर हो। तो डाउट्स मत लाइए इस पे। देखिए, इमोशंस रिलीज करना भी बड़ा जरूरी है इस पेन को, क्योंकि अटैचमेंट्स मैंने बोला ना वो हो जाती हैं, उनको रिलीज करना बड़ा जरूरी है। उन इमोशंस को अपने आप अंदर नहीं रखना है, पर वो भी जरूरी है कि कितनी जल्दी आप उस एनर्जी से बाहर आते हैं, बैलेंस करते हैं अपने इमोशंस को और आगे बढ़ते हैं अपने जीवन की तरफ, ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम आप लोगों के लिए रहने वाला है स्कॉर्पियोस, अगले 10 दिन। तो यस माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 10 डेज की। अगर ये आपसे कनेक्ट हुई है और इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है, किसी को भी मदद की जरूरत है या इस मैसेज की जरूरत है, उन तक ये पहुंच पाए। और अगर आप इसी प्रकार की वीडियोस और देखना चाहते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना प्यार नहीं दिया है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।